नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी सोमवार का वीडियो है, शाम का टाइम है। मंडी से आ गए थे और जैसे मैं बता रही थी सुबह वाले वीडियो में कि साग बनाना था, तो वो मैंने साफ कर लिया था। साग था, मेथी थी, चने का साग था, और जी और क्या था इसमें, सरसों के पत्ते थे और हरा धनिया वगैरह था। तो यहाँ पे ये मूली वगैरह के पत्ते भी डाल लेते हैं, और वहाँ पे मंडी में मेरे याद नहीं रहा लहसुन वगैरह के पत्ते लेने, नहीं तो वो भी लेके डाल देते हैं। तो जी यहाँ पे सारी चीज़ ले ली थी मैंने, और साफ करके बस इनको धो दूंगी अच्छे तरीके से। और धो के बस इसको मैं साथ के साथ ही उबलने के लिए रखूंगी। सोमवार का दिन होता है तो पियो के डैडी शाम के टाइम थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। हर बार का नहीं होता, लेकिन कभी जैसे अगर घर पे है, मतलब कहीं गए नहीं बाहर सामान वगैरह परचेज करने के लिए, बुटीक पे है तो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। नहीं तो अगर बाहर जा रहे हैं सामान लेने के लिए फिर तो लेट ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने रख दिया है साग उबलने के लिए। सारी चीज़ें इसमें डाल दिया है, और साथ में मैं अब इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी। और यहाँ पे पीहू मुझे यूँ कह रही थी कि मम्मा आज ना मेरा मन कर ही रहा था साग खाने का, आपने बना, आप बना रहे तो अच्छा कर रहे हो। कब मुझे पता लग गया था। तो यहाँ पे मैंने ले ली है, हरी मिर्च ली है कुछ, और साथ में मैं दो चार लहसुन की कलियां डाल दूंगी उबलते टाइम भी, बाद में तड़के में बाद में डालूंगी। तो अगर मेरे पास लहसुन के पत्ते होते फिर तो मुझे कलियां डालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी लहसुन की। तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या बोलते हैं, साग जो है इस सीजन का पहली बार मैं बना रही हूँ। साग बनाऊंगी, साथ में मक्की की रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे नमक वगैरह डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको रख दूंगी उबलने के लिए। और उबलने के बाद बस फिर तब तक मैं और अपने छोटे मोटे से काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं कि भाई रसोई में खड़े थे तो मतलब वही एक ही काम के पीछे खड़े रहो। तो फिर यहाँ पे ये बच्चों को भूख लग रही थी, ट्यूशन से आते हैं तो थोड़ा सा इनको भूख लगी जाती है। तो चने उबले हुए रखे थे, तो बच्चे कहने लगे कि मम्मा चना चाट दे दो बना के। मैंने कहा रुको, मैं बस ये मतलब पालक उबलने के लिए रख दूं, फिर उसके बाद मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने जो है ये उबलने के लिए रख दिया है। अब मैं चना चाट की तैयारी करूंगी। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, बस प्याज डाल लूंगी, टमाटर और एक दो हरी मिर्च डाल लूंगी बारीक बारीक चॉप करके। तो और फिर बाद में उसमें नमक मिर्च डाल दूंगी। आप चाहें तो चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं। मैं मंडी में थी जब, तो मैं प्यो के डैडी को कह रही थी, मैंने कहा नींबू ले लो। ये कहने लगे कि है घर पे, लेकिन जब मैं बाद में चाट बनाने लगी तो मुझे वहां पे दिखे ही नहीं नींबू। तो शायद इन्होंने किसी और चीज को नींबू समझ लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए, टमाटर काट दिया मैंने बारीक बारीक, प्याज बारीक बारीक काट ली है। और बस अब जो चने हैं वो डाल के, नमक मिर्च वगैरह डाल के मैं इनको दे दूंगी बच्चों को। और कुछ इसमें आप अगर डालना चाहते हैं ब्रोकली वगैरह या खीरे वगैरह होते हैं, ककड़ी या कुछ भी, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बच्चे जो है हमारे तो प्याज और टमाटर डाल के ही खाते हैं, नींबू होता तो और थोड़ा सा टेस्टी हो जाता। तो यहाँ पे देखिए जी, बस चाट हो गई है तैयार, और ये खा लेंगे। तो थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ जो जैसे छोटी मोटी भूख लगती है तो उसके लिए इस तरह की चीज़ ठीक रहती है। तो बच्चों का पेट भी भर जाता है और टेस्ट भी हो जाता है। तो खैर जी, यहाँ पे पालक तो उबल गया था, मैंने गैस बंद कर दी। तो अभी उसका प्रेशर जो है रिलीज होना था, तो फिर मैं कहा अभी क्या करूँ। तो ये जो सब्जियां हैं, ये जितनी सब्जियां मैंने लेके आई थी, मैंने कहा लाओ इनको पन्नियों से निकाल के धो के रख दूँ। और काफ़ी सारी सब्जियां लेके आई थी मैं, लेकिन जब मैं बनाने खड़ी होती हूँ तो जितनी भी सब्जियां हैं ज़्यादातर में आलू ही डलते हैं। ये नहीं होता कि भाई कोई बिना आलू के बन जाए। तो फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो सब्जियां हैं वो सारी मैं धो के रख दूंगी। और प्रीति भी आ गई थी शाम के बर्तन करने के लिए।
सब्जियां जो है वो मैंने ज़्यादातर धो पूछ के रख दी हैं, और ये मूली रह गई थी तो मूली फ्रिज में वैसे नहीं मैं रख रही थी, तो पत्ते इनके मैं लपेट के रख दूंगी ताकि अगर मुझे सब्जी बनानी पड़े तो पत्ते जो है वो ड्राई ना हो। अगर खुले रख देते हैं तो फिर वो सूख जाते हैं, तो जितनी भी पत्ते वाली सब्जी होती हैं तो वो अखबार में लपेट के 1-2 दिन तो वो फ्रेश जैसी रहती है। हरा धनिया हुआ, पालक हुआ, मेथी, बथुआ, इस तरह की चीज़ें मैं फ्रिज में अखबार में लपेट के ही रखती हूँ। तो जी यहाँ पे बस अब अपना स्लेब साफ कर दूंगी मैं। और अब मुझे बनाना था तो साग, लेकिन फिर प्रीति कहने लगी बाद में कि दीदी मेरे लिए चाय बना दो। तो उसके लिए फिर मुझे चाय बनानी थी, तो यहाँ पे पहले मैं छौंक की तैयारी कर रही थी क्योंकि साग का हो गया था। मैंने कहा चलो उबल गया कि अब इसको फेंट मतलब उससे ग्राइंडर से पीस के फिर मैं तड़का लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने छौंक जो है वो तैयार करने लगी थी। लहसुन प्याज मैंने ले ली है, तो जब मैं तड़का लगाऊंगी तभी इनको बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। बस खड़ी थी यहाँ पे तो मैंने कहा चलो जितना काम हो जाए उतना सही है, जितनी तैयारी हो जाए उतना ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है ये। अदरक को मैं कद्दूकस कर लूंगी। बड़े बड़े पीस में मैं अदरक नहीं घेरती क्योंकि फिर बच्चे चबाते हुए थोड़ा सा वैसे ही करते हैं। कद्दूकस करके डालती हूँ तो फिर तो वो खा लेते हैं, फिर उन्हें इतना मतलब दिक्कत नहीं होती। तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि चीज़ बच्चे खा ले, ये ना करे कि नहीं मम्मा मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो मैं कद्दूकस करके डाल देती हूँ ताकि अगर उनके मुंह में आए भी तो उन्हें ऐसा ना लगे जैसे मोटा मोटे जो पीस काट देते हैं ना वो लगते हैं। तो खैर देखिए जी यहाँ पे मैं अब चाय बनाने लगी हूँ, और चाय के साथ साथ ही मैं जो ग्राइंडर है उससे जो पालक है उसको भी पीस दूंगी। तो जी पालक मैंने पीस दिया है। अब ग्राइंडर का ये होता है कि आप अपने हिसाब से इसको मोटा या बारीक कर सकते हो। साग को मिक्सी में होता है कि एकदम से पेस्ट बन जाता है चटनी सी, लेकिन ग्राइंडर से आप थोड़ा दरदरा कर सकते हो या मोटा पतला जैसा आपको सही लगता हो। तो क्योंकि डैडी जो बिल्कुल पेस्ट सा हो जाता है वो वाला नहीं खाते, तो दरदरा सा ही मैं पीसती हूँ। वो कुछ इस तरीके का हो जाता है जैसे चूल्हे पे बनाते हैं ना हंडी में, कुछ कुछ वैसे। तो यहाँ पे मैंने बल्कि जो चावल का आटा है उसका भी घोल सा बना के वो डाल दिया। हमारे यहाँ उसे आलन बोलते हैं। तो वो भी मैंने इसमें साग में डाल दिया है। अब मैं लगाने लगी हूँ तड़का। तेल लिया है, साथ में थोड़ा सा घी मिक्स किया, हींग डाल दिया, छौंक की मिर्च डाल दी, धनिया गया कुटा हुआ, और साथ में मेथी दाना। जीरा हम लोग नहीं डालते साग में। और उनके चटकने के बाद जो लहसुन प्याज है वो डाल देंगे। तो लहसुन प्याज जब तक हो रहे हैं तब तक ये मक्की का आटा भी आ गया था। पीयू के डैडी लेके आए थे इसको। मक्की का आटा और चावलों का आटा दोनों साथ में ही लेके आए थे। तो जैसे ये जो मैंने घोल सा बना के डाला ना चावल के आटे का, तो अगर चावल का आटा नहीं है फिर आप अपना मक्की का आटा, गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। क्यों डालते हैं वो तो देखिए मैं बता नहीं सकती, लेकिन हमारे यहाँ डालते हैं चावलों का ही आटा। तो वो थोड़ा सा घोल पतला सा करके 2 चम्मच मैंने आटे की ली थी चावल के, और फिर उसको पानी से घोल के पतला सा बैटर बना के मैंने डाल दिया था। तो इधर ये हमारा जो है छौंक हो गया है। इसमें मैं थोड़ी सी नमक मिर्च डाल दूंगी। थोड़े पहले भी डाले हुए हैं हरी मिर्च और नमक, लेकिन थोड़े बाद में डाल दिए हैं मैंने अब। तो अब बस रह जाता है पकना साग का, तो इसको मैं बस पकने के लिए रख दूंगी। अब मीडियम, पहले मैं इसको थोड़ा तेज आंच पे पका के एक जो होता है ना बॉईल आने देती हूँ, फिर उसके बाद कम आंच पे करके रख देती हूँ जिससे कि ये धीरे धीरे पकता रहे। उधर जो मक्की का आटा है उसमें मैंने थोड़ा सा चावल का आटा मिलाया है,
और इसको बस मैं थोड़े से कोसे से पानी में जो हल्का सा गुनगुना है उससे बना लूँगी। तो आटा जितना सॉफ्ट होता है, जितना इसको इस तरीके से मसलते हैं उतनी अच्छी रोटी बनती है। तो मेरे से हाथ से तो बनानी आती नहीं, तो वही मैं अपनी पुराने वाली टेक्निक यूज़ करूँगी जो मैं हर साल करती हूँ। और आप लोग कुछ अलग तरीके भी बताते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके में मैं कंफर्टेबल हूँ ना, मतलब जिसमें मुझे थोड़ा ये है कि भई ये मुझे आता है और मैं ये जल्दी कर लूँगी, तो फिर मैं उसी तरीके से करती हूँ। तो आपने बताए भी थे कई तरीके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बनाती हूँ रोटी वो ज़्यादा मुझे वही सही लगता है। तो यहाँ पे मूली थी तो साग के साथ मैंने मूली भी कर दिया है, और उधर जो है साग भी हमारा लगभग बन ही गया है। तो अब बस फटाफट से मैं अपनी टेक्निक से जो मेरी है रोटी, मतलब मक्की की रोटी बनाने की, वो मैं कर लूँगी। चावल की रोटी तो मैं हाथ से बना देती हूँ, लेकिन मक्की की रोटी नहीं बनती क्योंकि ये आटा जो है ये टूटता बहुत है। लेकिन चावल का आटा थोड़ा बाइंडिंग में रहता है तो उसकी रोटी नहीं टूटती। तो इसीलिए अगर इसकी रोटी ना टूटे तो फिर तो इसकी भी मैं हाथ से ही बना लूँ। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने 2 पन्नी ले ली हैं, ऊपर लगा लिया है ऑयल। घी इसलिए नहीं मैं लगा रही क्योंकि घी जम जाता है, तो वो चिपक जाती है रोटी फिर पन्नी पे ही, तो इसीलिए बस मैं यहाँ पे तेल लगा लेती हूँ और बेल चकले से दबा के इसे फिर थोड़ा सा हाथ से इक्वल कर देती हूँ। घी पे तवे पे हल्का सा घी लगाया ताकि रोटी चिपके ना, बस पहली बार लगाती हूँ उसके बाद नहीं। और बस अब मैं फटाफट से रोटियां बनानी शुरू करूंगी। बच्चे भी वेट कर रहे हैं क्योंकि पहली बार साग बन रहा है इस सीजन का, और खा लेते हैं, इन्हें शौक है खाने का। बल्कि यूं कह रहे थे कि मम्मा सुबह को भी हमें स्कूल में साग ही दियो, हम तो साग ही लेके जाएंगे। मैंने कहा लेते जाइयो भाई। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं फटाफट से रोटियां बना दूंगी और साथ के साथ खाना भी लगा दूंगी बच्चों के लिए। वैसे इस तरह की रोटियां जो है वो चूल्हे पे ज़्यादा अच्छी बनती हैं, लेकिन अभी चूल्हा मैंने चलाया नहीं, चलाऊंगी 2-4 दिन में सोच रही हूँ। मैंने कहा चूल्हा भी रखूंगी, है चूल्हा ऊपर रखा छत पे, तो मैंने कहा उसे भी चलाऊंगी। तो मक्की की रोटी वगैरह का जो टेस्ट है वो चूल्हे पे ही सीखने में ज़्यादा अच्छा आता है। देखिए एक मजबूरी का सौदा हो जाता है कि खानी है गैस पे ही बना के खाते हैं, लेकिन चूल्हे की रोटी का जो स्वाद है वो वहीं पे ही आता है। तो खैर देखिए जी बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटियां, और उधर उनको दे दूंगी बस फटाफट से सेक के। और फूल भी रही थी रोटी, ऐसा नहीं है कि फूल नहीं रही थी, एक दो तो वैसे भी मतलब सबकी नहीं फूलती, लेकिन ज्यादातर ही रोटी जो है वो फूल जा रही थी। तो जी बच्चे और पीयू के डैडी तीनों चारों ने खाना खा लिया था, और यहाँ पे बस जो बर्तन है वो मैं करने लगी हूँ साफ। मैं रह गई थी खाना खाए बिना मैं, लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पहले मैं किचन समेट देती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे फटाफट से बर्तन मांज दूंगी मैं, और बर्तन मांजने के बाद जो किचन है उसको साफ कर दूंगी। अगर बच्चों को सुबह को कुछ लेके जाना होता है जैसे खाना वगैरह सब्जी, तो फिर वो मैं रात को ही काट के रख देती हूँ। लेकिन आज क्योंकि बच्चों ने बोल दिया था कि मम्मा हम सुबह को साग लेके जाएंगे स्कूल में, तो फिर इतनी टेंशन नहीं थी कि क्या सब्जी काट के रखूँ सुबह के लिए। तो फिर वो वाला मतलब हो जाता है। तो इसीलिए बस, और बल्कि क्योंकि पीयू के डैडी भी जल्दी बुटीक से आ गए थे तो जल्दी जल्दी काम निपट गया था। और अगर वो थोड़ा लेट हो जाते हैं तो फिर वही है कि जैसे जैसे वो घर आने का उनका होता है उसी हिसाब से फिर काम निपटता है। क्योंकि बच्चे भी तब तक खाना नहीं खाते जब तक वो नहीं आते। तो इसीलिए तो, लेकिन आज बच्चे भी थे और पीयू के डैडी भी जल्दी आ गए थे, तो इसीलिए काम थोड़ा मेरा जल्दी निपट गया था। तो यहाँ पे देखिए बस मैं रात के टाइम अपनी जो किचन है उसको बिल्कुल क्लीन कर दूंगी, बर्तन जो थे वो साफ कर दिए। और बस जो मतलब रात की क्लीनिंग होती है वो मैं अपनी कर लूंगी, तो रात का काम निपटा के फिर सुबह को एकदम ऐसा लगता है जैसे फ्रेश स्टार्ट सा हो जाता है ना, कि मतलब बिल्कुल साफ सुथरा सा देख कर तो मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पे लीजिए जी मेरी किचन हो गई है क्लीन, बस अभी ये करके भी मैं भी खाऊंगी खाना, और खाना वगैरह खाने के बाद फिर रेस्ट करेंगे। और बच्चे कर रहे थे पढ़ाई। तो बस जी यही था मेरा नाइट का रूटीन और नाइट का मेरा खाना।
तो जी किचन का मेरा काम निपट गया और टाइम 8:30 हो गई, 8:25 ही हो रहे, आ गया ना घड़ी। तो मैं भी खाऊंगी खाना, मेरा ही रहेगा खाना, खाए भी ना। और बच्चे भी कर रहे हैं पढ़ाई, दो तो पढ़ाई कर रहे हैं, एक पढ़ा रही एक पढ़ रहा, तीसरी मेरे पास खड़े डांस कर रही है इधर पीहू। तो बस जी, और बस खाना वगैरह खा के लेटूंगी मैं भी, क्योंकि इसमें टांग में जहाँ चोट लग रही ना, इसमें हो रहा दर्द सा। तो खाना खा के और दवाई लेकर लेटना पड़ेगा, क्योंकि फिर सुबह को बच्चों को स्कूल भेजना। दवाई नहीं लूँगी, ठंड में आकड़ाहट सा हो जाएगा ना, तो तब दिक्कत बन जाएगी। वैसे तो कोई नहीं, नॉर्मल होता तो फिर नहीं दिक्कत, सुबह को ना उठना पड़ता फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, फिर बिना मैं लेती दवाई। तो खैर चलिए जी, बस इस वीडियो को मैं रोकूँगी यहीं पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।